सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक है श्लोक संख्या 19 वर्ष 19। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, यानी मुख्य रूप से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत नहीं है। श्री भगवान सेड, अर्जुना, नाउ आई शैल टेल यू माई प्रोमिनेंट डिवाइन ग्लोरीज, फॉर देयर इज नो लिमिट टू माई मैनिफेस्टेशंस। तो इस श्लोक में अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर मुख्य प्रधान विभूतियों को कहने के लिए भगवान का जो कथन है उसका वर्णन है। तो हम पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। इस प्रकार अर्जुन ने पूछा। कैसे पूछा था कि 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। यह सुनकर के इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, कुरुश्रेष्ठ, यानी हे कुरुश्रेष्ठ, यानी हे अर्जुन, हंत, यानी अब मैं जो दिव्याः आत्मविभूतयः, मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको ते, यानी तेरे लिए, प्राधान्यतः, प्रधानता से, मुख्य रूप से, यानी कह सकते हैं भाई संक्षेप से, कथयिष्यामि, कहूँगा ही, क्योंकि मैं, यानी मेरे, विस्तरस्य, विस्तार का तो अंत न अस्ति, नहीं है। तो सबसे पहले शंकराचार्य जी के शब्दों में हम देखें तो श्री भगवान बोले कि हे कुरुवंशों में श्रेष्ठ, अब मैं तुझे अपनी दिव्य यानी देवलोक में होने वाली विभूतियां प्रधानता से बतलाता हूँ। यानी मेरी जहाँ जहाँ पर जो प्रधान मुख्य विभूतियां हैं उन प्रधान विभूतियों का ही मैं प्रधानता से वर्णन करता हूँ। संपूर्णता से तो वो कहीं नहीं जा सकती, भले कितना भी समय लग जाए, क्योंकि मेरे विस्तार का अर्थात मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान का व्याख्यापूर्ण उत्तर एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति में और उनके समूहों में परमात्मा की वास्तविक पहचान का वर्णन करता है। और विशेष ध्यान देने की योग्य बात यह है कि अपनी विभूति और योग का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण दो बातों को बताने का विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो यह कि प्रत्येक वस्तु में अपना सर्वोच्च महत्व जो है उसको बतलाते हैं, और दूसरा, उनके बिना किसी भी एक वस्तु या समूह का कोई अस्तित्व, सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व जिसे कहते हैं, वो संभव नहीं हो सकता। यहाँ हंत शब्द भी एक तरह से अर्जुन के प्रति प्रेम पूर्ण सहानुभूति को दर्शाता है, क्योंकि अर्जुन अभी तक उस तत्व को अनुभव नहीं कर पा रहा था जो कि उसके अत्यंत समीप है अभी, और जो कि उस परमात्म तत्व का अंश के रूप में उसमें भी स्वरूप है। तो भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे दृष्टांत देंगे जिनमें दिव्यता की अभिव्यक्ति के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो बिल्कुल सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव इस प्रकार है कि श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज लिखते हैं कि दिव्याः कहने का तात्पर्य कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है
वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है। बात भी ध्यान देने की है कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप विस्तार से कहें, अपनी विभूतियों का वर्णन करें, तो भगवान ने कहा मैं विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, प्रधान प्रधान कहूँगा, मुख्य मुख्य कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ये सुनकर के उनको लगा कि ये तो बहुत सारी हैं भगवान की विभूतियाँ। तो आगे 11वें अध्याय में अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर वो मेरे द्वारा देखा जाना पॉसिबल हो, शक्य हो तो दिखा दीजिए। तब भगवान ने क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वहां की पश्य में पार्थ रूपाणी, जो 11वें अध्याय का 5वां श्लोक है, कि तुम मेरे रूपों को देख, यानी 2 4 5 10 नहीं, पता नहीं कितने सारे रूपों को देख। मतलब कि यहां अर्जुन विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना है, तो भगवान उसको संक्षेप में सुनने के लिए कहते हैं। और 11वें अध्याय में जब अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना है, तो वहाँ भगवान उसको कई सारे रूप देखने के लिए कहते हैं और साथ ही दिव्य दृष्टि भी देते हैं। तो ये भगवान ही समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कब कौन सा उत्तर दिया जाए, कौन सा उत्तर किस प्रकार से किस समय दिया जाना उचित है। तो श्लोक के सरल सार के रूप में देखें तो श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। देखिए, अमरकोश है एक अति प्रतिष्ठित प्राचीन संस्कृत शब्दकोश, उसमें विभूति की परिभाषा आती है विभति भूते रैश्वर्यम ऐश्वर्यम, यानी शक्ति और समृद्धि के रूप में उल्लेखित है। तो भगवान की शक्तियां और ऐश्वर्य अनंत हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं अनंत है, उनका रूप अनंत है, नाम अनंत है, लोक अनंत है, अवतार अनंत है, लीलाएं अनंत है। श्वेताश्वर उपनिषद 1.9 में कहा गया है कि भगवान अनंत हैं और ब्रह्मांड में अनंत रूप लेकर प्रकट होते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड के शासक हैं, तथापि अकर्ता हैं। और रामचरितमानस में तो बहुत ही सुंदर वर्णन आया है भगवान के अनंत रूपों का। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान और उसकी लीलाएं अनंत हैं। वे अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं वे भी अनंत हैं। और महर्षि वेदव्यास जी तो इससे भी परे चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11.4.2 यो वा अनंतस्य, इस श्लोक में वो कहते हैं कि वे जो भगवान के गुणों की गणना करने की बात करते हैं वे मंदबुद्धि हैं। हम धरती पर बिखरे रेत के कणों को गिनने में सफलता पा सकते हैं, लेकिन हम भगवान के अनंत गुणों की गणना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे केवल यहाँ अपनी विभूतियों के लघु अंश का वर्णन करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान की महिमा का अंत कहाँ हो सकता है, अंत ही नहीं है, क्योंकि वे तो अनंत है, इसलिए उनकी महिमा भी अनंत है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भावार्थ पुनः देख लें। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुझे अपने दिव्य रूप बतलाऊंगा, लेकिन मैं केवल प्रमुख रूप बतलाऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। विस्तार से बताने लगूं तो उसका अंत ही नहीं आएगा। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।